हेलो फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और हम आज दोबारा मिले हैं। पहले हमने जाना था हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के बारे में, उसके बाद हमने जाना राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के बारे में, और आज हम जानेंगे महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल के बारे में। महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में आउटसाइड कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, यदि आपको कहीं से ट्रांसफर करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं, और अगर आपको रिन्यूअल कराना है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो ये सारे का बोलना चाहिए, जितनी भी जानकारी मैंने अभी आपको बोली ये सारी मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल, उसमें सबसे पहले आएगा आपका www.mspciindia.org। उस पर अपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये खुल जाती है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल साइट। इसमें आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, अदर प्रोसेसेस पे ऑनलाइन फार्मासिस्ट ओथ, ऑनलाइन मैनुअल्स जो है, सब कुछ ऑनलाइन गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट लिस्ट, इसमें सब कुछ आपको जो है मिल जाता है। एक साइड में आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हम जानेंगे सबसे पहले कि महाराष्ट्र कैंडिडेट जो है वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रूप में महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो मैनुअल है उस पर अपन क्लिक करेंगे और मैनुअल को अपन खोल लेते हैं डाउनलोड करके, है ना। कोई भी प्रोग्राम में जो भी आपके मोबाइल पर हो हमें उसे खोल लेना है। बंद कर देते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए टी फार्म और बी फार्म, और फार्म टी होना चाहिए आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और रजिस्टर्ड फार्मेसी ऑफ अदर स्टेट सीकिंग रजिस्ट्रेशन इन MSPC कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक। ये पैंडेमिक्स का कंसिडरेशन है इनका, ठीक है। और स्पेशली इन मुंबई रीजन एप्लीकेंट्स हैव रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन बी फार्म, डी फार्म एंड फार्म डी फ्रॉम आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और who are registered pharmacists of other state and want to seek transfer to Maharashtra state are requested to first refer document list as below। आपको नीचे दिए गए, अगर आप बाहर स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से बाहर से हैं, या कोई आप अदर स्टेट से अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में अपना फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लिक ऑन लिंक टू द डाउनलोड बटन। एफिडेविट फॉर्मेट लगेगा, रजिस्टर क्वालिफिकेशन ऑफ अस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। एफिडेविट फॉर्मेट बी जो है, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट के उनको, और आइडेंटिटी स्लिप फॉर्मेट भी जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। Applicants are requested to prepare all documents as per the list. If they do not have any document, they are requested to first prepare the same and do needful at their end। और हमें क्या करना है, जो भी अपन इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बन रही है वो सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है, हमें लिस्ट बोल रही हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं। और अगर अपन तैयार नहीं रखेंगे तो हमें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमें सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी सेट्स भी उसके साथ में रखना है, और साथ साथ में लिस्ट ऑफ फॉर द रेफरेंस फॉर द गाइडेंस ऑफ रजिस्ट्रार रिजर्व राइट टू आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ एनी ऑन द डिपेंडिंग ऑन केस। और साथ साथ में हमारे पास जितने भी जो है क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रार जो है वो और किसी डॉक्यूमेंट्स की जो है डिमांड करते हैं तो वो भी आपको अपने साथ रखना है और उन्हें प्रोड्यूस करना है। और वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होते हैं तो उसके बाद आपको ये जो डाउनलोड फॉर्म है इनका, एप्लीकेशन फॉर्म OMS, उस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करना है फॉर्म को और उसे भरना है, ठीक है। और फॉर सेंडिंग अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट विजिट MSPC ऑनलाइन पोर्टल, जिस पे अपन आए हुए हैं
ठीक है ना। और उस पर अपन, ये सिर्फ उनके लिए है, हमेशा याद रखिए, जो कि ओनली फॉर द आउट स्टेट एप्लीकेंट, जो महाराष्ट्र स्टेट के एप्लीकेंट नहीं है, ये उन्हीं के लिए है कि वो रिक्वेस्ट कर लें, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर लें साइट पर जाके, जिस साइट पर मैं आई हूँ। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आउट स्टेट कैंडिडेट के लिए है। इन स्टेट कैंडिडेट्स के लिए ये वाली जो सुविधा है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की, वो नहीं होगी। सिर्फ आउटसाइड कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र के नहीं हैं और महाराष्ट्र में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे मैंने बता दिया, एप्लीकेंट्स पासिंग फ्रॉम आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स और हु आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ अदर स्टेट्स एंड वांट टू सीक ट्रांसफर टू महाराष्ट्र स्टेट। पहले भी मैंने बताया, ऐसे फार्मासिस्ट जो आउट ऑफ स्टेट एप्लीकेंट कहलाते हैं, जो या तो दूसरी फार्मेसी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र कराना है महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में अपना नाम, या फिर उनको दूसरे स्टेट से वो पास आउट हैं और उन्हें महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऐसे लोग जो है वो अपना अपॉइंटमेंट सीक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में जो है प्रोड्यूस कर सकें। और यदि ऑनलाइन आप पोर्टल पे जा रहे हैं और तो आप ऑनलाइन भरते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट सीक करना पड़ेगा। तो आपको इस साइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेनी है और अपना आगे का जो भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम वेरिफिकेशन के लिए हर स्टेट फार्मेसी काउंसिल बुलाता है, तो वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे इस पर क्लिक कर कर। इस पर क्लिक यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस जाते हैं अपनी साइट पर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट लिस्ट पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया। आपको क्या क्या चाहिए, रिन्यूअल के लिए आपको क्या क्या चाहिए और न्यू कॉपी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर वो दिखा रहा है। आपको राशन कार्ड चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ डेट के लिए 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपको जो है 10th 12th जो भी आपके एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर आप बी फार्म है या डी फार्म है तो उसकी भी सारी सारी चीज़ें चाहिए। पहले तो देखिए, आपको सबसे पहले उन्होंने लिखा है हाउस प्रूफ चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको प्रूफ चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए कि आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर इलेक्शन कार्ड लगेगा, ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है एज अ बी फार्म और एम फार्म। तो अगर आपने बी फार्म पास किया हुआ है तो बी फार्म की फ़ाइनल मार्कशीट, प्रोविजनल कॉन्वोकेशन या फार्मेसी कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ आपको एम फार्म के, अगर एम फार्म के बाद आप करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो एम फार्म की सारी चीज़ें जो है प्रोविजनल कॉन्वोकेशन लगानी पड़ेगी। यदि आपको अपने किसी चीज़ का आपने गलती से भी कुछ जो है चेंज किया है, या आपको जैसे कभी कभी दिक्कत आती है, आपने सारी डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोड्यूस कर दिए, 10th 12th मार्कशीट, एम फार्म मार्कशीट, बी फार्म मार्कशीट, और फिर भी आपको कहीं नाम चेंज करवाने हैं अपने, जैसे कि मैरिज हो जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट में जो है फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स, तो वो अपना नाम चेंज करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी उनका जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा न्यू नेम के साथ वाला, उसे भी वो चेंज करवा सकती हैं अपने नाम को। ठीक है, फिर लेटर फॉर गुड स्टैंडिंग, सब्सिक्वेंट लेटर, री एंट्री अगर आपको करवानी है तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रंट और बैक जो है आगे के प्रोसीजर के लिए लिखेंगे। साथ साथ में जो है उन्होंने रिन्यूअल के लिए भी आपको बता दिया क्या लगेगा। सबसे रिन्यूअल भी इसमें उन्होंने बता दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा और फिर से आपका आइडेंटिटी प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप फार्मासिस्ट हैं और आपकी एज 65 के अबव है तो, रिन्यूअल जब आप कराते हैं। और न्यू कॉपी के लिए तो हमें सारे के सारे अपने ओरिजिनल जो है वो पहले तो फ़ोटोकॉपी सेट्स में रखनी है और जाके फिर ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म भरना है और उसके बाद अपॉइंटमेंट सीक करनी है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में पहुंचकर आगे का प्रोसीजर आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ऑनलाइन मैनुअल अलग से दिया हुआ है, उसे भी अपन देख लेते हैं कि वो क्या है। ये देखिए, अरे 12 पर्सन
वो पहले से महाराष्ट्र स्टेट कह रहा है कि अगर आपको दूसरे स्टेट के हैं आप और आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ पहले से जो अपॉइंटमेंट सीख कर लीजिए और फिर जो है आकर जो है वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो कर सकते हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट्स के हैं तो वो पहले से आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो आपने ऑनलाइन तो भर ही दिया है फॉर्म, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने बताई है, बेसिक चीज़ें सभी रजिस्ट्रेशन में लगता है। एम फार्म, बी फार्म का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने आगे पढ़ा है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब ऑलरेडी लगने वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास होते हैं वो सारे आपको जाकर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी आप देते हैं तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका न्यू प्राइमरी जो पेज जो है वो खुल जाता है, और बस आप सिलेक्शन करिए, टाइप कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप अदर स्टेट्स के हैं तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो पहले से लेना है, और अगर आप इन स्टेट हैं तो आपको जो है वो डायरेक्टली महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये हमारा महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, स्पेशली अदर स्टेट्स के जो लोग हैं और पेंडेमिक में जिन्होंने चेंज करवाना है अपना लाइसेंस, और वो उनको पहले अपॉइंटमेंट जो है महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल प्रोवाइड करवाती है और उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको वहाँ पर जाना होता है। होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। रिन्यूअल के लिए भी बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं लगते हैं, आपको आपका रजिस्ट्रेशन साथ में अगर आप 65 के एज के ऊपर के हैं तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होता है और अपना आईडी प्रूफ जो आपने स्टार्टिंग में दिया है। और मैंने आपको जो है फीमेल्स के लिए भी बता दिया, अगर आपको महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में चेंज करवाना है तो आप जो है चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकती हैं। और अगर गेजेट के थ्रू मेंस भी अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, वो भी उसके लिए एफिडेविट महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको सारे के सारे प्रोसीजर्स कैसे करना है बता दिया, और स्पेशली फॉर आउटसाइड कैंडिडेट्स मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। इनसाइड जो स्टेट्स है या जो इनसाइड के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र से पास आउट है, उन्हें तो महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो फिर से मैं दोहरा देती हूँ ये बात, जो आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर ही महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में जो है प्रेजेंट होना है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरें और उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट भी जरूर ले लें जब आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।